वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सभी बेटा? वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासरूम। सो द डेट टुडे इज 8/9/21, क्लास 11C, subject psychology. Subject psychology. Okay. So I hope the board is properly visible to you all, and I am also. Okay, children. So children, in the previous video, I had discussed with you the chapter 1 from your chapter list, chapter 2nd, and now I am going to discuss with you the chapter 3rd. I had also done the revisions of the chapter 1 and chapter 2 with you. I just given you the brief of what we have discussed in the chapter 1 and what we have discussed in the chapter 2nd. So move toward to the chapter 3rd. The basis of human behavior. Okay. So we are going to start the new chapter, and that new chapter is the basis of human behavior. Children, this chapter gives you knowledge about what is the base of the human behavior. The first chapter discuss with you about what is human behavior, what is psychology. The second chapter discuss with you what are the methods of inquiring human behavior, what are the different methods by the help of which you will be able to inquire about the human behavior. Fine? Okay, this is one thing. So in that chapter you have learned about different methods also. This chapter is telling you the information about the basis of human behavior. Human behavior का base क्या है? What is the base? So there were two important bases of human behavior. Two important bases. First is physiological. और इसे बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं. फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेस. सेकेंड बेस है सोशो कल्चरल बेस. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेस, सेकेंड इज सोशो कल्चरल बेस. सो ये मैंने क्यों लिखा? ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो बिहेवियर उसका बेस दो ही हो सकता है. एक तो फिजियोलॉजिकल बेस हो सकता है जिसे बायोलॉजिकल कहते हैं, और सेकेंड हो सकता है मतलब पर्सन कोई भी बिहेवियर करता है तो देयर वर द टू रीजन बिहाइंड इट. ओके, वन इज हेरिडिटी एंड वन इज एनवायरमेंट. हेरिडिटी मीन्स बाय बर्थ वो कैसा है वो डिटरमाइन करता है उसके बिहेवियर को, और वो किस इन्वायरमेंट यानी किस परिवेश में है दैट ऑल्सो डिटरमाइन द ह्यूमन बिहेवियर. सो देयर वर द टू मेन बेसिस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल विच इज नोन एज द बायोलॉजिकल बेसिस, एंड देन सोशो कल्चर. So in this chapter children we are going to study about these bases of human behavior. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट बेसिस पढ़ेंगे डिटेल में, then we study the social cultural basis. If you see your chapter is started with evolutionary perspective.
आपके चैप्टर में जो पॉइंट दिया है वो है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का क्या मीनिंग है? इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ओरिजिन से रिलेटेड है, फाइन, ठीक है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या कहता है? व्हाट इज दिस इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव? इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में वर्ड है इवोल्यूशन। सो ये जो पर्सपेक्टिव है इट वाज टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ने से पहले हम ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये डिस्कस करना है। तो देयर वर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। जैसे सबसे पहले क्या है, हेड जो है हमारा बिगर हो गया है, हेड बिगर इन साइज, ठीक है। देन फ्री हैंड्स, हैंड फ्री हो गए हैं ना, पहले हैंड वी यूज टू वॉक ऑन आवर हैंड्स एंड लेग बोथ, सो भी हैंड फ्री हो गए हैं। नेक्स्ट walking on foot, पैरों पे हम लोग चल रहे हैं, walking on foot। तो ये कुछ इवोल्यूशंस हुए थे हमारे ह्यूमन बींग्स के। आवर एंसेस्टर्स वर यूज टू बी द एप्स ना, एप्स थे ना, बंदर थे, बोलते थे ना बंदर, एप्स, चिंपैंजी। तो फिर कैसे 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 इवोल्यूशन हुआ? देयर वाज अ पिक्चर, यू ऑल हैव स्टडीड इन द हिस्ट्री ऑल्सो एंड इन द साइंस ऑल्सो। सो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन की बात हो रही है, तो ये पॉइंट्स इवोल्यूशंस में आएंगे। इसके बाद ही हम लोग ने बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो बेसिस मैंने अभी सभी आपको बताया कि द टू बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर। सो फर्स्ट स्टार्ट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। The biological basis of human behavior. The biological basis of human behavior, ठीक है। The biological basis of human behavior. This is clear? Okay. Biological basis में you have to completely read about the biological parts, the biological organ. So we are dealing with the human behavior. So obviously we deal with the parts of the body which are related to the behavior. So first of all came the mind. Obviously the organ came the brain. So सबसे पहले आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, देन यू विल स्टडी अबाउट द ब्रेन। तो बायोलॉजिकल बेसिस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? सो लेट्स स्टडी अबाउट द न्यूरॉन इन डिटेल। हैव यू रिटन इट? सो आई रब द बोर्ड, ओके। हेडिंग आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे बच्चों, जो जो हेडिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। सो न्यूरॉन, न्यूरॉन बोला जाता है इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बेसिक यूनिट ये आपने, यू ऑल हैव स्टडीड इन योर साइंस बुक इन क्लास 10। न्यूरॉन क्या है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है। फर्स्ट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। ये बहुत बेसिक यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। सेकेंड, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल।
फर्स्ट क्या है, ये बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। सेकेंड क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज, ये बहुत ही स्पेशल सेल होता है। ओके, इट इज़ अ स्पेशलाइज सेल। इसका 3 मेन फंक्शन होता है। इट हैज़ 3 मेन फंक्शन। इट हैज़ 3 मेन फंक्शन। क्या? रिसेप्शन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन। It has 3 main functions: reception, conduction और transmission. I hope the board is visible to you all. Somewhere the light was there, so please kindly ignore it. Okay, so sorry. So I am dictating it also. This I am writing the second point, this I am writing the third point, this is the first point. So न्यूरॉन क्या है? बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ये बहुत ही स्पेशल सेल होता है। इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। इट हैज़ 3 मेन फंक्शन। What are the 3 main function? रिसेप्शन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन। रिसेप्शन, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, देन उस इंफॉर्मेशन को ये कंडक्ट करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है, एंड देन वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करता है। सो इसके 3 मेन फंक्शन है। नाउ ये करता क्या है बेसिकली, ठीक है? 4th पॉइंट, न्यूरॉन्स कैरी द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले लिखेंगे रिसीव। रिसीव करता है ना, न्यूरॉन्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। न्यूरॉन जो है सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। न्यूरॉन्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। न्यूरॉन रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। हमारे जो भी सेंस ऑर्गन हैं, आई ईयर नोज, आई ईयर नोज, ठीक है, टेस्ट, स्किन, तो ये सारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट इट टू द, कैरी इट टू द ब्रेन। न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड कैरी इट टू द ब्रेन। ब्रेन में पहुंचाता है, कैरी इट टू द ब्रेन। जब न्यूरॉन का रोल देखिए बेटा, सच अ ग्रेट, मतलब अमेजिंग रोल। इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेंस ऑर्गन से और ब्रेन पे ले जाता है, देन ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन लेके ट्रांसमिट करता है थ्रू द मोटर ऑर्गन, यानी विच आर मसल्स और ग्लैंड। तो न्यूरॉन रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, कैरी टू द ब्रेन एंड ट्रांसमिट, and from brain it transmit the information to the, and from brain it transmit the information to the muscles of lungs. Transmit the information to the muscles and glands. Transmit the information to the muscles and glands. Which are the, ये जो muscles और glands हैं, ये क्या है? These are ये जो muscles हैं और glands हैं, ये आपके मोटर ऑर्गन हैं। मोटर ऑर्गन को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। These are some of the function of the neuron. Please write it down in your copy for a notes. Or you take a screenshot also, children. फंक्शन के बाद या उसके कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है?
चीज़ें हमें पढ़नी है वो है न्यूरॉन। देखो हमें न्यूरॉन्स के बारे में क्या चीज़ें पढ़नी है बेटा। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर न्यूरॉन का आपको ड्रॉ भी करना होगा। कुछ इस तरीके से न्यूरॉन दिखते हैं। ये these are some nerves। ये जैसे रूट्स जो हैं, रूट्स जैसे होते हैं ना, ट्री हैज अ रूट्स, ट्री के जैसे जो रूट्स होते हैं, they look similar like this one, it also has a roots, ठीक है। रूट्स होते हैं from here also। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। एयर जो सर्कल में होता है, जो कंप्लीटली फिल होता है, दिस इज अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। So this is something look like neuron। ओके, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इसकी लेबलिंग करना भी मस्ट है, और यू शुड नो व्हाट आर द पार्ट्स। जैसे न्यूरॉन, दिस इज अ, ये जो सर्कल पार्ट है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। इसमें ये जो चीज़ें डॉक्टर होती हैं, दे आर द साइटोप्लाज्म। ये आपने साइंस की चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। ये जो डॉटेड फॉर्म में होते हैं और ये सब साइटोप्लाज्म है। ये जो है ये क्या है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज सोमा। ये जो है इट इज नोन एज सोमा। ये सोमा है। सोमा मतलब सेल बॉडी। सोमा का मतलब होता है सेल बॉडी। सोमा जो है, सोमा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ड सोमा मीन्स द बॉडी। सोमा का मतलब ही होता है बॉडी। तो ये जो एरिया है, दिस इज अ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पूरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में यू विल फाइंड द रूट्स एट 2 प्लेसेस। यहाँ पे भी दिख रहा होगा बंच ऑफ रूट्स, यहाँ पे। पर ये क्या होते हैं, दोनों ही डिफरेंस होते हैं। न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होता है, एक टर्मिनल बटन होता है। डेंड्राइट्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, और टर्मिनल बटन्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर ट्रांसफ़र, ऐसे याद है। सो ये जो होते हैं यहाँ पे सेल बॉडी के पार्ट जो होते हैं सारे, वो डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। इन्हें रिसीविंग एंड भी कहा जाता है, ये रिसीव करते हैं। रिसीविंग एंड क्या कहते हैं, रिसीविंग एंड। डेंड्राइट, डेंड्राइट यहाँ से ही इंफॉर्मेशन जो है, ये डेंड्राइट्स ही हैं जो सेंस ऑर्गन से डेंड्राइट्स ही हैं जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट है। ये इससे जो एंड है, यहाँ पे ऐसे एंड होता है, ये जो होता है इसमें ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर ये ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से होते हुए। ये ठीक है, एक्सॉन, ये एक्सॉन है। ये एक्सॉन से होते हुए ये जो लास्ट में ये जो होते हैं, ये टर्मिनल बटन्स होते हैं। दीज आर टर्मिनल बटन्स,
यानी ये ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। टर्मिनल बटन से ना तो क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बटन होते हैं ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसको ट्रांसमिट करते हैं टू द मोटर ऑर्गन, टू द मसल्स और ग्लैंड, उनको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये आप जो लॉन्ग लेंथ देख रहे हो ये होता है एक्सॉन। दिस इज द एक्सॉन। और ये एक चीज़ से कवर्ड होता है, देखो इन चीज़ों से कवर्ड है। इस चीज़ से कवर्ड है इसको कहते हैं माइलिन सी। माइलिन सी से ये कवर्ड होता है। और इन दोनों के बीच में गैप भी होते हैं, थोड़ा सा गैप होता है इन दोनों के बीच में। इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनडियर। उस गैप को हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रेनडियर। ठीक है, प्लीज ड्रॉ आउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इन योर कॉपी एंड लेबल इट ऑल्सो। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन हियर कि आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, टाइप्स भी पढ़ने हैं। न्यूरॉन ऑल्सो और ऑफ डिफरेंट काइंड। तो हमने फंक्शन तो पढ़ लिया, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर में यही डिस्क्राइब करना है कि आपको सारे जो भी स्ट्रक्चर में जो भी पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब भी करना है। जैसे सोमा मतलब क्या होता है? सेल बॉडी। जैसे सेल बॉडी जो होता है वो इस स्ट्रक्चर में होता है न्यूरॉन का। न्यूक्लियर जो ब्लैक डॉटेड बड़ा सा होता है वो न्यूक्लियस होता है। ये एक्सॉन होता है लेंथ में। डेंड्राइट्स वो होते हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, और टर्मिनल बटन्स वो होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। इंफॉर्मेशन जो सेंस ऑर्गन से वो रिसीव करता है, तो वो इंफॉर्मेशन ऐसा तो है नहीं कि न्यूरॉन कोई नंबर्स रिसीव कर रहा हो या वर्ड्स रिसीव कर रहा हो, तो वो बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में ही रिसीव करता है। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म जिसमें रिसीव करता है उसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। दैट इज नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, दैट वन न्यूरॉन ट्रांसमिट टू अनदर। न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है। तो आप देखोगे कि जब वो ट्रांसमिट करता है, यानी यहाँ पे जो टर्मिनल बटन है, व्हेन यू बेसिकली जूम इट, जब इन टर्मिनल बटन्स को आप क्या जूम करोगे, बड़ा करोगे, तो आप देखोगे कि ये इस शेप के कुछ लगते हैं। दे लुक लाइक दिस शेप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जानने वाले। जो न्यूरॉन्स के हैं ये इस तरीके से, इनका एंड ओपन नहीं रहता है, पर जब दूसरा कोई न्यूरॉन इनके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, या कोई चीज़ आती है इनके कांटेक्ट में, जब कोई चीज़ आती है जिसको इन्हें ट्रांसमिट करना होता है, तो ये फिर इस फॉर्म में हो जाता है। और यहाँ की जो भी चीज़ें रहती है वो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ट्रांसमिट हो जाती है। ये अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेता है, ये अपना फॉर्मेशन ऐसे कर लेता है, और फिर जितनी भी मटेरियल है वो यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। आप सभी को क्लियर है ये। सो स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया आपको, फंक्शन भी क्लियर हो गया न्यूरॉन का। न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। फाइन, चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। या न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। न्यूरॉन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर आर 3 काइंड ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर एंड मिस्ड न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन,
मोटर न्यूरॉन एंड मिस्ड न्यूरॉन। सो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो आई शुड ड्रॉ इट। There are three kind of neurons: sensory, motor, mixed. Neurons के लिए एक और फैक्ट है, there are around 12 billion neurons found in the nervous system. 12 billion neurons. और these neurons are made and regenerate also. मीन्स these neurons destroyed and regenerate, मतलब बनते रहते हैं। दे इन्वेड, डिस्ट्रॉय एंड देन मेड ऑल्सो। ये कुछ टाइम बाद ये जो सेल्स हैं ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं फिर बनते हैं। आपने देखा होगा ना, इसलिए कभी कभी कि जो स्किन होती है आपकी, आप देखोगे कि न्यू स्किन्स आने लगती हैं, स्किन अपने आप ही कभी कभी द स्किन विल लेफ्ट आउट। ओके, तो ये होता है। क्लियर? सो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये for there 12 billion neuron are found in the nervous system. So 12 billion matters a lot. ठीक है? और ये इतने तरीके के होते हैं। कुछ न्यूरॉन तो ऑब्वियसली सारे न्यूरॉन एक जैसे नहीं होते, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरॉन। आप जब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, आई विल शो इट टू यू एंड अदरवाइज आई विल सेंड इट टू यू। बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है एंड इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, इन योर एनसीईआरटी बुक। तो वो स्ट्रक्चर क्या है कि इट इज़ समथिंग इन आइडियल स्ट्रक्चर, बट ऐसे ज़्यादा बड़े बड़े, जैसे इन सम ऑफ द न्यूरॉन आप देखो सेल बॉडी बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, किसी में सेल बॉडी बहुत छोटा होता है। तो ये है, तो डिफ्रेंशिएट करता है ये। ठीक है? तो देयर थ्री काइंड ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी, मोटर, मिस। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं विच ओनली रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, दे डू नॉट ट्रांसमिट इट। मतलब कुछ ऐसे न्यूरॉन हैं जो रिसीव करते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिट नहीं करते। मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन है जो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, दे ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द मोटर ऑर्गन विच इज़ द मसल और ग्लैंड। तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन से, एंड मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं किसको, मोटर ऑर्गन को। बट मिस्ड न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो दोनों काम करते हैं। मिस्ड न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो दोनों करता है, मतलब रिसीव भी करता है इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिट भी करता है। ठीक है? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिस्ड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिस्ड न्यूरॉन। इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, ये दोनों काम करता है, मिस्ड है वो। ठीक है? दिस इज वन पॉइंट। एंड सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट एंड इट इज नोन एज इफरेंट। ये भी एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट कहते हैं और इफरेंट मोटर न्यूरॉन को हम लोग इफरेंट कहते हैं। So here children, I had discussed with you in this video about the evolutionary perspective, about the biological basis, social culture मैंने basis बता दिया आपको कौन से होते हैं, and I had discussed with you the neuron. Neuron I can consider is completed in this video. इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे, we studied about the neurotransmitters, synapse and all the null principle, or maybe about the brain also, maybe about the nervous system. ओके, सो आई जस्ट होप चिल्ड्रन आपको यहाँ तक सभी को समझ में आया। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है बेटा, लगता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये पार्ट नहीं आ रहा, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चन। ज़रूर से क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, आई जस्ट होप एंड योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। ओके, फाइन। Thank you so much children for carefully observing this video and listening to me properly. Thank you.